नान आटा रोटी चावल भी हे भगवान, अभी तो आधे का आधा काम हुआ है। नान आटा रोटी चावल भी बनाना है। कोई तो आ जाओ मेरी मदद करने में। थक गई हूँ। मेरे घर पर तो मम्मी पापा सब मदद करते थे, आज अकेले मेहनत करने में बहुत अजीब फील हो रहा है। मायके वालों को याद करते करते दिव्या पूरी और नान का आटा लगाकर पूरी और सब्जी साथ बनाने लगती है, जिससे उसके हाथों पर तेल छिड़क जाता है। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। भाभी खाना कब तक बनेगा? बाहर बारिश भी होने लगी है, कुछ ऐसा बना लो जो बारिश में खाकर मजा आ जाए। अरे मैं बताता हूँ भाभी, आप क्या बनाएं? बाहर चाची मौसी जी बुआ चाचा भी यही बोल रहे हैं, बरसाती मौसम में अलग अलग तरह के पकौड़े बना दो। सब्जियां तो मैं लेकर आया ही हूँ भाई के साथ, पालक पनीर प्याज टमाटर और मिर्च के पकौड़े बना दो, और साथ में अदरक इलायची वाली चाय। सब बैठे हुए हैं, अभी तक किसी ने चाय तक नहीं दी। वो तो भिजवा दो। हाँ देवर जी, अभी भिजवा देती हूँ, लेकिन रसोई में बहुत सामान फैला पड़ा है और मैं बाकी काम भी कर रही हूँ। कम से कम आप चाय चढ़ाकर चले जाओ, दूध वगैरह मैं डाल दूंगी। आप दोनों थोड़ी मदद करवा देते। भाभी अभी मुझे बुआ जी ने काम दे रखा है, अगर आ गई तो सुनाने लगेंगी। लतिका काम करवा देती ना, भाभी अकेली हैं। मैं टेंट वाले का काम करवाने जा रहा हूँ, सारा सामान नहीं पहुँचवाया तो उसका तो पेमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा आप दोनों जाओ, मैं कर लूंगी। बातों बातों में पूरी जल जाती है। नंद देवर दोनों चले जाते हैं। 4 चूल्हे पर खाना बनने में टाइम लग रहा था। फिर गैस पर कढ़ाई और दूसरे पर पतीला रखती है, जिसमें एक तरफ चाय तो दूसरी तरफ वो सब्जियों को काट कर सफाई करके उसके पकौड़े बनाती है। 1 घंटे में वो सबको बाहर चाय पकौड़े देने आती है। सभी लाइन में बैठे हुए थे। माँ जी पापा जी ये आपकी प्लेट, और चाचा जी चाची जी ये आपकी, और सोनम भाभी ब्रजेश काका ये आपकी, और बच्चों ये तुम्हारी। हे भगवान, सबको परोसते परोसते तो मेरे हाथ और गर्दन दोनों दर्द होने लगी हैं। अंदर से दिव्या बहुत परेशान थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वो सभी मेहमानों को खाना परोस देती है। वाह भाई वाह, बरसाती मौसम में बहू की पहली रसोई के चाय पकौड़े मुबारक हो। अरे बहू, तो मुझे बहू के हाथ का और भी स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। चाय नाश्ते के बाद दिव्या मिक्स वेज आलू पूरी शाही पनीर पालक पनीर चावल हलवा रायता नान मसाला भिंडी इत्यादि बनाकर ले आती है, जिसे खाकर रिश्तेदार अपनी उंगलियां चाट जाते हैं। भाई वाह, बारिश में ऐसे पकौड़े और गरम पूड़ियाँ, आहा मजा आ गया। बहू के हाथ में तो सचमुच जादू है। अरे वाह दिव्या बहू, तूने मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी दावत मैं अपने मेहमानों को भी करवाना चाहती हूँ, और बरसात के मौसम में ऐसी दावत का लुत्फ सिर्फ तू ही दे सकती है। आएगी ना मेरे घर पर? हाँ मौसी जी, भला मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ। हे भगवान, अपने ससुराल की पहली दावत करवाने में ही मेरी जान निकल गई। इनके घर पर पता नहीं दावत में क्या क्या करना पड़ जाए। बहुत खूब बहू, तूने सबका दिल जीत लिया। सभी बहू की तारीफ करते हैं। सास ससुर और बाकी लोग बहू को आशीर्वाद और अलग अलग तोहफा देते हैं। बहू मुस्कुराती तो है, लेकिन उसके थके हुए हाथ और चेहरा बता रहे थे कि 25-30 लोगों का खाना अकेले बनाना कितना मुश्किल था। रसोई का काम निपटाने के बाद जैसे ही दिव्या अपने कमरे में जाती है, उसकी कमर और भी ज्यादा दर्द करने लगती है। अरे राम मर गई रे। मेरी कमर में इतना दर्द हो रहा है कि क्या बताऊं, जैसे किसी को हथौड़े से सीधा करना पड़ेगा। क्या हुआ? मेरा कुचू पुचू परेशान है? कोई बात नहीं, मैं अपने कुचू पुचू को खाना खिला देता हूँ। तब विहान दिव्या को खाना खिलाता है। थोड़ी देर बीतती ही थी कि अचानक से लैला मौसी कमरे में आ जाती हैं। बहू को उठकर बैठना पड़ता है। अरे माफ करना बच्चों, मैं ऐसे ही आ गई। कोई बात नहीं मौसी जी, कहिए। बहू हमारी बस तो अभी तक आई नहीं है, रात को ही आएगी और खाना खत्म हो गया है। जो तूने पकौड़े बनाए थे वो दोबारा छान देती,